औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मौजूदा निगरान हुकूमतां ते इमरान खान दे सियासी मुखालिफ इमरान खान को मिटावण की ते छिते थे वदन लगदा तो कहनी जो इलेक्शन थी वन, पर जेकर इलेक्शन ऐलान के मुताबिक थी गया तो वल आने वाले ॾींहं दे विच यजमान ते चंडीगढ़ ते मुश्तमिल जिहड़ा नवा हल्का कौमी असैम्बली का बनाया गया उनकी सूरत हाल ते मैं अज गाल करे सां। अल्लाह सोहना इमरान खान के पिछू लगते सारे मुल्क को भुल वजण वालियां को हया देवे, समझ देवे तो वह अपने मुल्क की भी सोचन। ये कौमी असम्बली का हल्का जिसमें 4 यूनियन कौंसलें चंडीगढ़ की शामिल की गई हैं, नई। इससे पहले ये 4 यूनियन काउंसिलें इस हलके में नहीं थीं और ये जो नई हल्का बंदियाँ हुई हैं इनके खिलाफ अदालतों में काफ़ी लोग गए हुए हैं। शायद इनमें रद्दोबदल भी हो जाए, लेकिन फ़िलहाल जो हालात हैं उसके मुताबिक मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, बताऊँगा तफसील के साथ कि इस हलके में सियासी पोजीशन क्या है। ये हल्का कौमी असम्बली की हल्का 165 के नाम से जाना जाता है और सूबाई असम्बली का 247-248 हल्का इसमें शामिल है। ये चंडीगढ़ से शाही वाला बंगला, यजमान और डिरावर तक ये बहुत बड़ा हल्का है और इस हल्के में अमूमन 2 रिवायती हरीफों के दरमियान ही मुकाबला होता है जो चौधरी सऊद मजीद और तारिक बशीर चीमा कहलाते हैं, तारिक बशीर चीमा ग्रुप कहलाते हैं। और पिछले इलेक्शनों में इस हल्के में जीतता वही है जिसे अब्बासी ख़ानदान का इत्माद हासिल हो जाता है। और ये पिछले नतायज आप उठा कर देख लें तो जब अब्बासी ख़ानदान चौधरी सऊद मजीद साहब के साथ खड़ा था तो चौधरी सऊद मजीद ने तारिक बशीर चीमा को हरा दिया। फिर पिछला जो गुजरा है इलेक्शन इसमें अब्बासी ख़ानदान ने चौधरी तारिक बशीर चीमा की हिमायत का फ़ैसला किया तो चौधरी सऊद मजीद हार गए। लेकिन निचली जो 2 सूबाई की सीटें हैं, डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब और चौधरी एहसानुल हक साहब, अमूमन सूबाई असम्बली की सीटों का मैदान इन दोनों के हाथ ही रहता है। तो आज मैं आपको जो मौजूदा सूरत हाल है, क्योंकि पूरे मुल्क में सियासी सूरत हाल बदल चुकी है, इस हल्के में बिरादरी इज़्म का वोट बहुत पड़ता है। बिरादरियों में सियासी लोगों ने अपनी ज़रूरत के तहत लोगों को इस हद तक तकसीम किया हुआ था मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब सूरत हाल उससे मुख्तलिफ है। बिरादरी के निज़ाम पर सियासी नुमाइंदों ने इस हद तक लोगों को तकसीम किया हुआ था कि दोनों बिरादरियाँ जट और रई एक दूसरे का नाम लेना गवारा मुश्किल से करते थे। अगरचे इनमें बहुत सारे ऐसे लोग भी थे पिछले इलेक्शनों में भी जो इस निज़ाम के बागी थे और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ग्रुपों को वोट दिए, लेकिन अक्सरियत लोग इस बिरादरी इज़्म के ड्रामे में फंसकर बिरादरी ही को वोट देना ऐन सवाब समझते रहे। लेकिन इमरान खान की इस मुल्क की सियासत में आमद ने वो तमाम बुत पाश कर दिए हैं जो पहले अपनी अपनी गेमें किया करते थे, अपने अपने खेल खेला करते थे। यानी इस दफ़ा इस हल्के में वो सूरत हाल नहीं है जो इससे पहले होती थी और हम बैठकर ये तज्जिया कर लिया करते थे कि तारिक बशीर चीमा और सऊद मजीद के दरमियान मुकाबला हो रहा है, फ़लाँ शख्सियत क्योंकि उस ग्रुप के साथ ठहरी है तो वो ग्रुप आराम से जीत जाएगा। इस दफ़ा ये सूरत हाल नहीं है। PTI के ख़िलाफ़ चाहे जितना क्रैकडाउन हो रहा है, चाहे जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसकी शोहरत में और उसकी हिमायत में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। और नई सूरत हाल ये देखने में आ रही है कि बिरादरियों में फंसे हुए लोग, ग्रुपों में फंसे हुए लोग, ख़ानदानों की सियासत करने वाले लोग इस चक्कर से आज़ाद हो रहे हैं। तो यहाँ इस दफ़ा भी मुकाबला साबिक़ वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा, सऊद मजीद और तीसरा ग्रुप जेकर निगरान हुकूमतों को ते ताकतवर लोगों ने हया च की और करनी चाहिए जो मुल्क की बका ही देश है। ये अपनी भा मारण की कावड़ मारण की एजी जमात को जड़ी लोगों के दिलों च पई वसदी है उसको अगर ख़राब करने की कोशिश करे सन
तारीख इन्हों को माफ़ कहना करे सी। तो आने वाला जो मुकाबला है वो चौधरी सऊद मजीद ग्रुप, चौधरी तारिक बशीर चीमा ग्रुप और तीसरा ग्रुप लामुहाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। निचली सीटों पर डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब और चौधरी एहसानुल हक साहब जो पिछला इलेक्शन जीत कर 2018 वाला पीटीआई में शामिल हो गए थे और बाद में दबाव बर्दाश्त न करते हुए पीटीआई से अलग हो गए, अब उनकी सियासी हिमायत में उनके इस अमल से काफ़ी कमी आई है। वो लोग जो उनकी खूबियाँ बयान करते हुए नहीं थका करते थे और सांस लेना तक गवारा नहीं करते थे, उनके बस में नहीं होता था कि उनकी खूबियाँ गिनवाते 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 कई दिन गुजर जाएं और वो फिर भी चुप ना करें। अब उनके लबों पर चुप की मोहर लगी होती है और उनमें से भी अक्सरियत अब उनके खिलाफ ही बात करती है। अगरचे बहुत सारे सियासतदानों को इन हक़ाइक़ का इल्म भी होता है और वो जानते भी होते हैं कि अवामी हिमायत अब किसके साथ है, लेकिन कमाल सियासतदा जो ही दे बावजूद भी जेडे सियासतदान इन कोशिश यो करें दिन जब भी असा जीत बनूँ, चाहे इसके लिए उन्हें कोई हरबा इस्तेमाल करना पड़े। यानी अब आप देख लें कि पूरे मुल्क में इमरान खान के मुखालिफ सियासतदान जो हैं उनकी भरपूर कोशिश ये है कि वो जो तरीका भी अख्तियार करना पड़े बस बरसरे इक़्तिदार आ जाएं। इसके लिए चाहे पूरी मुल्क की आबादी को पसे पुश्त डालकर उनकी ख्वाहिशात को और उनकी उमंगों को और उनके वोट देने के जज्बे को और उनको कुचल कर बस उनकी ये अवलीन ख्वाहिश है कि वो किसी तरह जो तख्त है हुकूमत का वो उनके हाथ लग जाए। अल्लाह जाने ये जेडे सियासतदान जिहड़े तकरीरां करेंदे वड्डे ऐवानां दे विच जलसियां दे विच जमहूरियत दा गल ही किवें करेंदे। या तो ये अब भी लोगों को आज से 50 साल पहले वाले लोग समझते हैं जो भोले थे, ना समझ थे और बड़े लोगों की बात को कुरान के अल्फाज समझकर एतबार किया करते थे। लेकिन इनको ये एहसास अब नहीं है कि सोशल मीडिया ने और ख़ास तौर पर इन सियासतदानों के किरदार ने, अगर मैं घटिया किरदार कहूँ तो बेजा ना होगा, क्योंकि अक्सरियत सियासतदानों की ने सिवाय लूट मार के और अपनी जायदादें बढ़ाने के इस मुल्क के लिए किया क्या है। यानी ये अपने कोई कारनामे तो गिनवाएं कि इस मुल्क में जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए, गरीबों की मसाइल के हल के लिए, इंसाफ की बालादस्ती के लिए और दूसरों की अक्सरियत को तस्लीम करने के लिए इन्होंने कौन से कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए हैं जो तारीख़ में सुनहरी लफ्ज़ों से लिखे जाने के काबिल हैं। तो बात हो रही थी इस हल्के की, ये कौमी असम्बली का हल्का नंबर 165 है और इस दफ़ा क्योंकि वोटर्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें नौजवानों की तादाद नुमायाँ है। तारिक बशीर चीमा पिछले 5 साल वजारत के मज़े लेते रहे, अगरचे वो बतौर वर्कर, बतौर कारकुन और दोस्ती निभाने वाले के भी बहुत मशहूर हैं, लेकिन उन्होंने नवाजा उन्हीं लोगों को जो बहुत तकड़े लोग हैं। यानी नौकरियों की बंदर बांट का दौर आया या उनके अख्तियार में नौकरियां आईं तो उन्होंने उन लोगों को दी जिन पर अल्लाह की रहमत है और जिनकी आने वाली 10-20 नस्लें भी बैठ कर खाएँ तो उनकी जायदाद को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि अक्सरियत वोटर तो लोअर मिडिल क्लासिए या मसाइल के मारे हुए बिल्कुल गरीब लोग होते हैं जिनका हक होता है कि जब कोटे की मुलाजमतें आएँ तो उन्हीं लोगों को दी जाएं जिनके घर मसाइल का शिकार हैं, जो जेड़े भुख ते दुख ते बीमारियां का शिकार हैं। हक तो होना ही ना होंगे, लेकिन क्योंकि अभी तक इन सियासतदानों को ये वहम है कि जिन बड़े लोगों को इन्होंने नवाजा है शायद जो वोटर हैं इन्हीं के कहने पर आकर हर इलेक्शन में इनको जितवाएंगे और पोलिंग स्टेशनों पर इनके जिंदाबाद के नारे लगवाएंगे। लेकिन पूरे मुल्क की सूरत हाल इस वक्त तब्दील है और चौधरी सऊद मजीद तो इस दौरान हस्ब इख्तलाफ में रहे, लेकिन वो दोस्तों के दोस्त हैं, उनका भी वसी दस्तरखान है।
सियासी ताल्लुकात भी बेइंतहा हैं, लेकिन जिस जमात से उनका ताल्लुक़ है उस जमात की हिमायत अब ना होने के बराबर है। यानी ये कह लें कि ये दोनों शख्सियात जो इनके ज़ाती वोट हैं वो लेंगे, लेकिन वो ज़ाती वोट भी इस हद तक कम हो चुके हैं कि शायद इनको अब एहसास नहीं है कि इनके वोटों में किस हद तक कमी आ चुकी है। इस हलके में, यानी दोनों सूबाई असम्बलियों के हलके में और कौमी असम्बली के हलके में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई उम्मीदवार अगर सामने आ गया, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास का उम्मीदवार होगा, तो फिर ये मेरी बात आज वो सब जुगादरी लिख लें जो अपने अपने इलाकों में, अपनी अपनी यूनियन काउंसिलों में, अपनी अपनी बस्तियों में, अपने अपने इलाकों में बादशाह बने फिरते हैं और अपनी तरफ से तसल्लियाँ देते हैं कि हम जितवा कर दिखाएंगे आपको पोलिंग स्टेशन। और होता फिर ये है कि अगर उनके मनपसंद उम्मीदवार हो जाएं तो फिर उनके कारोबार को तो बड़े फ़ायदे पहुंचते हैं, उनके साथ उनके अपने ख़ानदान के लोगों को तो हर वसाइल से फ़ायदा मिलता है, लेकिन वो लोग जो उनकी बातों में आकर, उनके कहने में आकर, लाइनों में लगकर हज़ारों की तादाद में वोट देते हैं, उनको एक टक्के का फ़ायदा नहीं मिलता। और तो और उनको इंसाफ तक नहीं मिलता, यानी इंसाफ लेने के लिए भी उनको माल खर्च करना पड़ता है। इस लिहाज से भी उन लोगों का माजी, शायद चंद लोग इनमें ऐसे भी हों जो अल्लाह और उसके रसूल से डरते हों और लोगों के मसाइल हल करने के लिए अपनी जेब से खर्चा करते हों, या कम अज़ कम लोगों के माल को माल गनीमत समझ कर ना हड़प करते हों, लेकिन शायद ही हों, और होंगे तो ज़रूर। ये अल्लाह की मखलूक में अल्लाह से डरने वाले लोग भी मौजूद हैं। सारे ही अल्लाह से ना डरने वाले होते और लूट मार करने वाले होते तो शायद कब की ये दुनिया तबाह व बर्बाद हो चुकी होती। चौधरी तारिक बशीर चीमा खुद लड़े या उनका बेटा वलीदाद चीमा लड़े। वलीदाद चीमे पर तो वैसे भी इस्लामिया यूनिवर्सिटी के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं, और वो नौजवान अभी नया है सियासत में, उसने जो फ़ायदा उठाना है अपने वालिद के नाम का उठाना है। लेकिन इस दफ़ा अगर ये मेरी कैलकुलेशन है और हल्के का मैं ये सर्वे आपको बता रहा हूँ, मैं अगले दिन चंद यूनियन काउंसिलों में गया हूँ, यानी कुछ यूनियन काउंसिलें तो ऐसी थीं जहाँ लोगों ने बरमला कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई रिटायर टीचर भी आ गया, कोई चपरासी भी आ गया, तो हमारी यूनियन काउंसिलों में, हमारी बस्तियों में, हमारे इलाकों में जहां हम बस रहे हैं 95% वोट उसी को पड़ेगा। और अगर साथ ही उन लोगों ने ये भी कहा, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन न लड़ने दिया गया तो हम इलेक्शन पर लानत भेजेंगे, हम वोट देने ही नहीं जाएंगे। यानी इस हद तक लोग इमरान खान से और उसके वियन से मोहब्बत कर रहे हैं, और इसमें सारा कसूर इमरान खान की मुखालिफ जमातों का है। ना ये 76 सालों में लोगों को बेवकूफ़ बनाती, ना ये लूट मार करती, और ना ही ये वादा खिलाफियाँ करती, तो आज इमरान खान शोहरत की इन बुलंदियों पर ना होता, क्योंकि वो तो नौवार था, उसकी तो नकलें उड़ाया करते थे, और हम जैसे वर्कर भी उसकी नकलें उड़ाया करते थे। तो इस हल्के में 247 और 248 जहाँ डॉक्टर मोहम्मद अफजल, चौधरी एहसानुल हक और जज्जा ग्रुप और सऊद मजीद ग्रुप के दरमियान सूबाई असम्बलियों के हल्के पर कांटेदार मुकाबला होने की तवक्को है। वहाँ अगर पीटीआई की तरफ से और कौमी असम्बली की सीट नंबर 165 पर भी तारिक बशीर चीमा और सऊद मजीद के दरमियान जो रिवायती हरीफ हैं, कांटेदार मुकाबला होने की तवक्को है। वहाँ अगर अब्बासी ख़ानदान की तरफ से मैं कुछ शख्सियात का नाम ले लूँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा। अगर इसी हल्के से मियाँ उस्मान अब्बासी साहिब या कोई और नामवर शख्सियत अब्बासी ख़ानदान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लड़ने का ऐलान कर देती है और सूबाई असम्बली की सीटों पर भी अपनी तरफ से एक ग्रुप बनाती है, तो यकीन जानिए, लिख लें ये तमाम लोग, जिनको आज शायद कुछ लोगों को मेरी ये बात बुरी भी लगे, तो फिर एक तरफा ट्रैफिक चलेगी। लब सिंध कहना है पुराने रिवायती हरीफ इलेक्शन दे विच जेकर ये मियाँ उस्मान अब्बासी साहब ग्रुप बनाते ही हल्के दे विच कौमी असम्बली की सीट ते आ गए। लेकिन
अगर बड़ी शख्सियात जो मुख्तलिफ़ ख़ानदानों से जिनका ताल्लुक़ हैं बफ़र्ज़ महाल कई मजबूरियों की वजह से या दबाव की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उन्होंने हिस्सा ना लिया और कोई और शख्सियत भी आ गई हिम्मत और जुर्रत करके, तो फिर भी इंतहाई कांटेदार मुकाबला होगा। और इस दफ़ा कोई ये नहीं कह सकता कि चीमा ग्रुप जीत जाएगा या सऊद मजीद ग्रुप जीत जाएगा। इस दफ़ा जो मुकाबला होगा, अगर इमरान खान बाहर हुआ या उसकी जमात को मुकाबला करने की मुकम्मल आज़ादी हुई, तो नताइज वो होंगे जो हैरान कुन होंगे। अल्लाह सोना तो को सलामत रखे, अल्लाह सोना तो को सलामत रखे।